नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी के यूजी फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम। तो उनका सेमेस्टर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो किस प्रकार का रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं यूजी के फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट है बीए बीएससी बीकॉम के, तो वो स्टूडेंट है इस वीडियो को ज़रूर देखें और अपने दोस्तों तक शेयर ज़रूर करें। इस वीडियो में बात करने वाले हैं कि जो आपका सेमेस्टर एग्जाम का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है इस बार होने वाला है, तो वो पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं इस वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि अब इस वीडियो में डिटेल से बात करने वाले हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो किस प्रकार का आने वाला है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आप देख सकते हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी है इस बार फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम है वो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर करवा रही है, मतलब बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली है इस बार शेखावाटी यूनिवर्सिटी करा रही है। कहने का मतलब ओमार सीट पर आपकी एग्जाम लगने वाली है। ओनली आपको गोले काले करने होंगे, आपको पेज है नहीं भरने होंगे। ओनली आपको ओमार सीट में गोले ही काले करने होंगे। आपके पास है प्रश्न पत्र आएगा, उसमें से आपको एक आंसर चुनना है, चुनने के बाद आपको गोला भरना है। तो आप देख सकते हैं कि शेखावाटी यूनिवर्सिटी है वो बहुविकल्पीय परीक्षा प्रणाली है इस बार सेमेस्टर एग्जाम में लागू कर दी है। भविष्य के अंदर है और एग्जाम है उनके अंदर भी कर सकती है। तो शेखावाटी यूनिवर्सिटी ने इस बार ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा प्रणाली क्यों शुरू की है, तो इसका सीधा सा मतलब ये है कि जो सेमेस्टर एग्जाम है वो दो एग्जाम होने वाली है, तो यूनिवर्सिटी रिजल्ट में देरी करती है। तो अब जो आपकी ओमार सीट पर होने वाला है उसमें आपकी जो कॉपी है वो सीधी कंप्यूटर से चेक होगी, तो आपका रिजल्ट है वो 15 से 20 दिन के अंदर आपका रिजल्ट है वो डिक्लेयर है यूनिवर्सिटी कर देगी। आप मान के चल सकते हैं कि जो ओमार सीट का रिजल्ट आएगा वो आपका 1 महीने के अंदर अंदर आपका रिजल्ट है यूनिवर्सिटी जारी कर देगी, जिससे कि स्टूडेंटों को भी परेशान नहीं होना पड़ेगा और यूनिवर्सिटी को भी ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि यूनिवर्सिटी आपका रिजल्ट है वो जल्द डिक्लेयर कर देगी। अब बात करते हैं कि स्टूडेंटों का पेपर पैटर्न किस प्रकार का रहेगा, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है वो किस प्रकार का आएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आप देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र में 60 बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे, मतलब ऑब्जेक्टिव टाइप 60 प्रश्न होंगे, जिसमें से परीक्षार्थियों को कोई 50 प्रश्न का उत्तर देना होगा। अब आपके मतलब 60 ऑब्जेक्टिव टाइप प्रश्न आएंगे प्रत्येक प्रश्न पत्र के अंदर। तो एक मान लीजिए एक प्रश्न पत्र के अंदर 60 प्रश्न आए हैं, जिसमें से स्टूडेंट को 50 करने होंगे। अब कुछ स्टूडेंट बोलेंगे हम जो 60 क्वेश्चन आए तो 60 के 60 कर सकते हैं क्या, तो आप 60 नहीं कर सकते, आप 50 ही कर सकते हैं। आपके पास है गोले वो 50 के ही आएंगे, तो आप 50 के अलावा आप नहीं कर सकते। 60 का मतलब ये 60 क्वेश्चन इसलिए आएंगे, यदि आपको कोई क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं तो आप उसे छोड़ सकते हैं, अगला क्वेश्चन हल कर सकते हैं। तो 60 का मतलब ये है, तो 50 आप 50 ही करेंगे, ओनली 50 ही गोले की ओमार सीट आने वाली है। प्रत्येक प्रश्न में 4 विकल्प होंगे, ABCD होंगे, कोई एक विकल्प सही उत्तर देना होगा। और जो आपके गोले काले वाले आएंगे उसके अंदर ABCD आपके गोले आने वाले हैं। जो भी आपका जो प्रश्न आएगा उसमें ABCD है, 4 ऑप्शन दिए जाएंगे जो कि आपको एक काला करना होगा। विद्यार्थी को ओमार सीट में नीले या काले बॉल पेन से आपको गोले भरने होंगे। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, आपको जो गोले काले करने हैं वो नीले या काले पेन से आपको गोले काले करने हैं। अब आप देख सकते हैं कि प्रत्येक ऐच्छिक या कोर विषय में 150 अंक का होगा, जिसका विभाजन इस प्रकार किया गया है। अब इसमें ऐच्छिक मतलब ये है कि यदि आपके कई जो सब्जेक्ट होते हैं वो प्रैक्टिकल के होते हैं, कई सब्जेक्ट ऐसे हैं जो कि प्रैक्टिकल के नहीं होते हैं, तो उन्हें किस प्रकार विभाजित किया गया है वो आप देख सकते हैं कि ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा सम्मिलित होती है उनमें 100 अंक की लिखित बहुविकल्पीय प्रणाली से परीक्षा होगी तथा 50 की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी। प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 2 अंक का होने वाला है। तो अब आप देख सकते हैं कि जिसमें आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम है, मतलब आपका टोटल पेपर वो 150 नंबर का होगा। 100 नंबर का आपका जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर हो जाएगा और 50 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएगी। प्रैक्टिकल एग्जाम आपकी जो ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होने के बाद आपकी एग्जाम है जो रेगुलर स्टूडेंट है उनके कॉलेज में हो जाएगी, और जो प्राइवेट स्टूडेंट है उनके लिए शेखावाटी यूनिवर्सिटी अलग से नोटिस जारी करके उनकी एग्जाम है वो करवा देगी प्रैक्टिकल एग्जाम। अब आपका जो 150 नंबर वाला पेपर है और प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है
उसके अंदर आपका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर आने वाला है और 50 क्वेश्चन आएंगे, प्रत्येक प्रश्न है 2 नंबर का आने वाला है। अब आप आगे देख सकते हैं कि ऐसे विषय जिनमें प्रायोगिक परीक्षा नहीं होगी उनके 120 अंक की लिखित बहुविकल्पीय प्रणाली से परीक्षा होगी। कहने का मतलब है जो आपके प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है तो वो पेपर 120 अंक का होगा। उसके अंदर आपके 60 क्वेश्चन आएंगे पेपर में, 50 आपको करने हैं, प्रत्येक प्रश्न है आपका 2.4 अंक का होने वाला है और जो बाकी आपकी 30 अंकों के आंतरिक मूल्यांकन है वो होने वाला है। जो कि आपको असेसमेंट है, रेगुलर वाले स्टूडेंट है उनको असेसमेंट है जो आपकी मिड टर्म एग्जाम चल रही है उसके आधार पर मिलेंगे, और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उनको उनके जो पेपर हो रहे हैं उनके आधार पर मिलेंगे। तो जितने भी यूजी फर्स्ट ईयर सेमेस्टर के स्टूडेंट है, चाहे एक्स स्टूडेंट हो, रेगुलर स्टूडेंट हो, प्राइवेट स्टूडेंट हो, सभी की फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम लगने वाली है। और जो आपका पेपर टोटल नंबर है वो 150 नंबर का पेपर होगा। किस प्रकार विभाजन किया गया है वो मैंने बता दिया है। जो आपका प्रैक्टिकल है, जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उसमें 100 नंबर का पेपर होगा और 50 का प्रैक्टिकल, जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है वो 120 नंबर का पेपर होगा और 30 का आंतरिक मूल्यांकन मतलब असेसमेंट या आप शतरंज बोल सकते हैं। अब आप आगे देख सकते हैं कि ड्राइंग एंड पेंटिंग विषय में 50 अंक की लिखित बहुविकल्पीय प्रणाली से परीक्षा होगी तथा 100 अंकों की प्रायोगिक परीक्षा होगी। प्रत्येक प्रश्न है वो 1 अंक का होगा और ड्राइंग का पेपर है वो भी आपका 50 नंबर का पेपर होगा। कहने का मतलब उसमें 60 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आपको 50 करने होंगे, जो कि आपका 1-1 नंबर का प्रश्न होने वाला है। और जो ड्राइंग एंड पेंटिंग वाला सब्जेक्ट है उसमें जो प्रैक्टिकल है वो 100 नंबर का अलग होने वाला है। अब इसमें बताया कि क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम एबिलिटी इनहेंसमेंट कोर्स है, उसके अंतर्गत प्रथम सेमेस्टर में हिंदी विषय को सम्मिलित किया गया है। इसका पूर्णांक 50 अंक का होगा, जिसमें 40 अंक की लिखित बहुविकल्पीय प्रणाली से होगी तथा 10 अंक आपको आंतरिक मूल्यांकन के होंगे। प्रत्येक प्रश्न पत्र है वो 0.8 अंक का होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट है कृपया ध्यान दें, जो आपकी अनिवार्य हिंदी है, रेगुलर स्टूडेंट है या प्राइवेट वाले स्टूडेंट है तो उनका अनिवार्य हिंदी का पेपर होने वाला है और जो कि आपका 50 नंबर का पेपर होगा और आपको 10 नंबर है वो आंतरिक मूल्यांकन के आपको मिल जाएंगे और आपका पेपर है लिखित परीक्षा वो 40 की होगी हिंदी अनिवार्य की। 10 नंबर आपको है आंतरिक मूल्यांकन, मतलब आप बोल सकते हैं कि आपका 17 अंक या असेसमेंट का होने वाला है और जो 40 नंबर का बाकी आपका पेपर होगा और जो 1% है वो 0.8 अंक का होने वाला है। तो जितने भी स्टूडेंट हैं कृपया इस वीडियो को ध्यान से देखें और अपने दोस्तों तक वीडियो को शेयर जरूर करें। विद्यार्थी हित में ये निर्णय किया गया है कि किसी विद्यार्थी को पूर्ण अंक से अधिक यदि दशमलव में अंक प्राप्त होते हैं तो उसे अगला पूर्ण अंक है, जैसे कि 10.2 को 11 में माना जाएगा। अब कहने का मतलब है कि स्टूडेंट को मान लीजिए स्टूडेंट की कॉपी चेक हुई और उसके अंदर है 10.2 या 20.5 इस प्रकार नंबर आ गया तो दशमलव के बाद अगला नंबर आता है वो जोड़ लिया जाएगा। जैसे मान लीजिए इसमें बताया कि 10.2 आ गया तो स्टूडेंट का नंबर 11 माना जाएगा, 20.5 आ गया तो स्टूडेंट के 21 नंबर माने जाएंगे, यदि स्टूडेंट के 40.5 आ गए तो 41 नंबर माने जाएंगे। इसी प्रकार 49 पॉइंट कुछ आ गए तो आपके 50 नंबर है वो मान लिए जाएंगे। तो स्टूडेंट है आसानी से इसे समझ गए होंगे। आप अगला पॉइंट देख सकते हैं कि प्रत्येक प्रश्न पत्र की परीक्षा की अवधि है वो 1 घंटा 30 मिनट, मतलब आपका प्रत्येक पेपर है वो 1.5 घंटे का आपका पेपर होने वाला है। ओएमआर शीट पर आपका पेपर होगा जिसमें से 60 क्वेश्चन आएंगे, 50 स्टूडेंट को गोले काले करने होंगे। अब स्टूडेंट के लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि प्रश्न पत्र कैसे आएगा। तो प्रश्न पत्र आपका इजी, मॉडरेट टू हार्ड प्रश्न पत्र रहने वाला, मतलब इजी क्वेश्चन भी आएंगे और मीडियम साइज के क्वेश्चन भी रहेंगे और हार्ड टाइप क्वेश्चन भी रहने वाले हैं। गलत उत्तर करने पर स्टूडेंट का कोई भी नंबर नहीं घटेगा। यदि आप ओएमआर शीट में कोई क्वेश्चन आपका गलत हो जाता है या गलत कर देते हैं तो आपका नेगेटिव मार्किंग इसमें नहीं है, आपका गलत होने पर कोई मार्क है वो नहीं कटने वाला है। आगे इसमें बताया गया नियमित एवं स्वयं पाठ्य विद्यार्थियों की प्रायोगिक परीक्षा महाविद्यालय स्तर पर ही आयोजित होगी और जितने भी स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर स्टूडेंट है, प्राइवेट स्टूडेंट है,
तो जो रेगुलर स्टूडेंट है उनकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम है वो कॉलेज स्तर पर कॉलेज करवा देगी, और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उनके जो बाह्य परीक्षक की नियुक्ति विश्वविद्यालय द्वारा किए जाने की व्यवस्था यथावत रहेगी। और जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उनके लिए अलग से एडमिट कार्ड जारी कर देगी शेखावाटी यूनिवर्सिटी, और उनकी गवर्नमेंट कॉलेज है उनके अंदर है उनकी प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाएगी। और जो एग्जामिनर बाहर से आएंगे आपकी जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम लेने के लिए। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं, नियमित विद्यार्थियों का विषय अनुसार आंतरिक मूल्यांकन महाविद्यालय अपने स्तर पर ही अंक पोर्टल पर अपलोड है कर देगा। तो जितने भी नियमित विद्यार्थी हैं उनका जो आंतरिक मूल्यांकन जो असेसमेंट है मिड टर्म एग्जाम हुई है तो उनके कॉलेज वाले नंबर है वो अपलोड कर देंगे। अगला पॉइंट है कि स्वयं पाठी परीक्षार्थियों के आंतरिक मूल्यांकन के अंक उनके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक के अनुपातिक आधार पर प्रदान किए जाएंगे। तो जितने भी जो प्राइवेट वाले स्टूडेंट है उन्हें सत्रांक के असेसमेंट के नंबर है वो किस प्रकार मिलेंगे, तो इसमें बता दिया गया है कि उनके सैद्धांतिक प्रश्न पत्र में प्राप्त अंक के अनुपातिक आधार पर किए जाएंगे। मतलब आपका जो पेपर हुआ है उसके आधार पर आपको अनुपातिक आधार के ऊपर है आपको है नंबर है वो दे दिया जाएंगे, असेसमेंट के नंबर है दे दिया जाएंगे। जिस प्रकार मान लीजिए आपका पेपर अच्छा हुआ है तो आपको सत्रांक है वो ज़्यादा मिल जाएंगे, यदि आपका पेपर है कम ठीक हुआ है तो आपको कम है सत्रांक के नंबर है वो मिल जाएंगे। अगला पॉइंट आप देख सकते हैं कि प्रथम सेमेस्टर में अनिवार्य हिंदी सभी विद्यार्थियों के लिए अनिवार्य होगी, जिसका कुल पूर्णांक 50 अंक का होगा। 50 अंकों में से 40 की लिखित परीक्षा होगी, 10 का आपका आंतरिक मूल्यांकन होगा, और जो आपका प्रत्येक पर्सन है वो 0.8 अंक का होगा, जो कि मैंने बता दिया अभी। अगला पॉइंट है कि विद्यार्थी या परीक्षार्थियों को आगाह किया जाता है कि वे राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की मूल भावना के अनुरूप अपनी पाठ्यचर्या या प्रश्न पत्र से संबंधित ज्ञान का अर्जन करें, जिससे विषय के परिप्रेक्ष्य में सूचनाएं सामान्य एवं विशिष्ट ज्ञान एवं विवेक सम्मत उनका बौद्धिक विकास हो सके। तो जितने भी स्टूडेंट है वो अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग है पढ़ते रहिए, आपका सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका पेपर है वो आने वाला है। तो जितने भी यूजी फर्स्ट ईयर के सेमेस्टर वाले स्टूडेंट है बीबीएससी बीकॉम के, तो मैंने उनका सिलेबस बता दिया है कि ऑब्जेक्टिव टाइप आपका पेपर किस प्रकार का रहेगा। 150 नंबर का आपका पेपर रहेगा। यदि प्रैक्टिकल वाले स्टूडेंट हैं तो उनका 100 नंबर का ऑब्जेक्टिव टाइप है वो पेपर रहेगा, मतलब उसमें 50 है क्वेश्चन आपको करने हैं, 60 का पेपर आने वाला है और 50 का प्रैक्टिकल हो जाएगा। और जो जिनकी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं है उनका 120 अंक का पेपर होगा। 120 नंबर का आपका पेपर आएगा जिसमें 60 क्वेश्चन होंगे, स्टूडेंट को 50 करने होंगे, और आपका जो अंक भार है अलग अलग है, पर्सन का अलग अलग रूप में रहने वाला है। जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं और बिना प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट हैं उनमें अलग अलग बांटे गए हैं। और जितने भी स्टूडेंट है देख सकते हैं ओमआर शीट में आपका पेपर लगने वाला है। 4 आपको विकल्प मिलेंगे, आपको नीले या बॉल पेन से गोला काला करना है और अपनी ओमआर शीट है वो अच्छे से स्टूडेंट को बननी है। तो मैंने पूरा सिलेबस बता दिया है। अब स्टूडेंट पूछ रहे हैं कि एग्ज़ाम कब होगी, तो आपकी एग्ज़ाम है जनवरी, लास्ट जनवरी तक हम मान के चल सकते हैं कि 20 जनवरी के आसपास है आपकी एग्ज़ाम है वो स्टार्ट हो जाएगी। तो जितने भी स्टूडेंट है अपनी तैयारी के अंदर जुटे रहे हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर सिलेबस है मैंने बता दिया है, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर किस प्रकार का आने वाला है मैंने डिटेल में बता दिया। तो जितने भी स्टूडेंट है इस वीडियो को शेयर जरूर करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।